मीटिंग खत्म हो गई है। जैसे इबादत खत्म हुई, पादरी को उन्होंने खाना खिलाना शुरू किया और जिस जगह पर 50 लोग बैठे थे 150 बताओ तो फिट हुआ। और फिर वो जबरदस्ती क्या और ला तो डक मैं तो देखना कौन डक तो यार पादरी साहब वाले ठीक गाल है और यार कुछ नहीं और लगा दे यार तू कह रहे खुशी है की बात और होगी बात तो उनकी बात लगे रहना खुशी है कि यार पास्टर ने की क्या इस तरह की बातें कानों में आती है, सुनते हैं लोग। हालेलुया। और वहां पर इतना पैसा लुटा देंगे, इतना पैसा लुटा देंगे। बरात गई, आगे जाके निकाह पड़ा। जब निकाह का वक्त आएगा तो पादरी कड़ा 15,000 रुपया, तो लड़की वाले के बाप को कहेंगे, लड़की के बाप भाजी थोड़े घट करवाओ, थोड़ा पादरी बड़े पैसे मांगता है। वो अपनी बीवी की अपनी बेटी को ब्याहने की शर्म में वो अपने पादरी की मेहनत है। भाई साहब कुछ नहीं आता और तू पले तो देने, वो बेटा ब्याहने के लिए आए हैं, वो इतनी बड़ी गाड़ी कराई है और हराम के पैसे तो उतना लटा दी है, खुदा के घर में देने के लिए अब रो रहे हैं। खुदा को देते हुए लोग रोते हैं और हरामकारी के कामों में, शैतानी कामों में पैसा पानी की तरह लुटाते हैं। आमीन। ये क्या है? ये एक औरत का हाल है, एक कलीसिया का हाल है जिसका बंदा घर में नहीं होता और पीछे से औरत क्या करती है अपनी मर्जी से, क्योंकि यही लिखा है ना, हमने कलाम में अभी यही पढ़ा था ना, 15वां बाप 8वीं आयत। कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक हो जाए और वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे। रात होने वाली है, शाम हो गई है, वो पहले ढूंढती रही, मैंने इधर तो नहीं रखा, मैंने इधर उतार के रखा था काम करते हुए, कहाँ गिर गया। मेरा बंदा आएगा तो उसने मुझे कोई बात नहीं कहनी, उसने कहना मैंने तुम्हें रखना ही नहीं। तारीख कहती है अगर एक सिक्का भी गुम हो गया ताज में से तो वो उसको सीधा खुदा के खादम के पास, तो ये बदकार है। उसने कहा तेरे पास क्या निशानी है? उसने कहा कि इसका ताज दे। मैं ताज में पूरे 10 सिक्के देकर गया, पीछे से इतने गलत मेरी इज्जत के खिलाफ काम किया। सो मैं इसका कोई टेस्ट तो करवाने से रहा, जैसे आज का टेस्ट होते हैं, बस मेरे पास एक ही टेस्ट है, एक सिक्का गुम और ये मेरे घर से निकल, मैंने इसको नहीं रखा। ये था पुराने वक्तों में, खुदा का कलाम चल रहा सारे वक्तों में। आमीन। और आज शादी से पहले लड़कियां माँ बनी होती हैं, 2-3 बच्चे दाया करवाए होते हैं और फिर माँ बाप जल्दी ब्याह कर देते हैं। ये नहीं कि उसी से ब्याह कराएं, किसी और से ब्याह कर देंगे। जब उसको पता चलेगा तो वो भी घर तबाह और ये भी घर तबाह और 3 लड़की आ गई, चौथे घर को तबाह करने के लिए बात है। इसलिए हम खुद ये काम करवाएं, क्योंकि हम मौका खुद देते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों हमारे सिक्के पूरे होने चाहिए, हमारे सिक्के पूरे होने चाहिए। अगर एक सिक्का भी गुम हो गया, देखा शौहर शाम को वापस आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह के वापस आने का वक्त हो रहा है ना, शाम के वक्त का पैगंबर नबी का एक मैसेज था। और अभी भी लिखा है कि उसकी बीवी क्या कर रही है, उसने झाड़ू भी देना शुरू कर दिया और उसने मोमबत्ती भी जला रही है, उसने एक मशल भी जला दी है। इसका मतलब है रात हो गई कि मेरा मियाँ आने वाला है और वो रात को ही आएगा। वो नूर है, नूर का बेटा है और हमारा रब है और वो नूर में से निकला था और हम नूर के फर्जंद हैं, तो वो नूर रात को ही चमके। और अब ये रात कौन सी है पादरी साहब? रात कौन सी है? मैंने पढ़ा तो है, रामकारी की रात है, गुस्से की रात है, जादूगरी की रात है, बुत परस्ती की रात है, शब्द परस्ती की रात है, नपाकी की रात है, झगड़े की रात है, हसद की रात है, गुस्से तफर के जताइयों की रात है, नाच रंग की रात है, नशेबाजी की रात है। ये रात हो गई। इन कामों से दुनिया में अब कुछ नजर नहीं आ रहा, हर तरफ यही काम नजर आते हैं। अब इस वक्त इन कामों से अंधेरा छाया हुआ है और अंधेरे के अंदर रोशनी अभी नहीं चमकी। जब चमकेगी
तो फिर अंधेरे से ज्यादा रोशनी होती है। आमीन आमीन। अब उसने क्या किया है, उसने मोमबत्ती भी जला ली है, और मोमबत्ती किसको पेश करती है, कलाम खुदा को पेश करती है, और वो झाड़ू दे रही है, घर की सफाई करती है, किसकी निगरानी में, वो रोशनी की निगरानी में। रोशनी है तो उसे नजर आ रहा है, और फिर ही वो ढूंढेगी। जब तक आप दुआ नहीं करेंगे, खुदा की रोशनी नहीं मिलेगी, मसा नहीं मिलेगा, आप कलाम को नहीं समझ पाएंगे। कलाम को खुदा ने लिखा, खुदा ही समझाएगा, खुदा समझाएगा, तो फिर आपकी जिंदगी बच जाए। हालेलुया हालेलुया। उसने मोमबत्ती जलाई, रात को रोशन किया, और उसे एक झाड़ू मिल गया। पड़ोसियों को धूल उड़ रही है, वो सब दिखाई दी, और उसने सिक्का ढूंढ लिया। जब सिक्का ढूंढ लिया तो वो पड़ोसियों को, पड़ोसनों लिखा है, पड़ोसनों, तो पड़ोसने क्या हैं, औरतें। औरतें तो औरत किसको पेश करती है, कलीसिया को। तो जब खुदावन की बीवी को खुदा के सारे कायदे कानून मिल जाएं, तो वो साथ वाली कलीसियाओं को बुलाए, उनको बताए, मनाती करे, उनको अपने घर बुलाए, बड़ी बड़ी मीटिंगें करे। जैसे भाई ने कराई थी मीटिंग, ये बड़ी टॉप की मीटिंग गई है, हालेलुया। और इस तरह बुलाए, सिक्का मिल गया है मुझे, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया, आओ मेरा खोया हुआ शौहर मुझे मिल गया, आओ मेरी बीवी मुझे मिल गई, आओ मुझे बच्चे मिल गए जो मेरे से नफरत करते थे, खुदा के फजल से मुझे मिल गए हैं। मेरा घर अब यकीनी खुदावंद में महफूज है। आपने ये सब कुछ करना है। हालेलुया हालेलुया। जब आपके पास रोशनी होगी तब ही आपके घर की सफाई होगी। जब सफाई होगी तो घर में से तवीज निकल आएंगे, घर में से छुपे मोबाइल निकल आएंगे, छुपी सिमें निकल आएंगी। जब आप सफाई करेंगे तब निकलेगा। तो सफाई कैसे होगी? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब आप कलाम ही नहीं पढ़ते, आप कलाम सुनते हो, अमल ही नहीं करते, आप पढ़ते हो तो सिर्फ इसलिए पढ़ते हो कि बस मैं बंदे को दिखा दूं, बता बीवी को दिखा दे, और हम इधर उधर लोगों को दिखा देंगे, हम तो कलाम पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं करते, तो फिर आप बदी से भरे हो, डबल गुनहगार, डबल सजा पाए। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आप बहुत दूर है खुदा से। आप बहुत दूर है खुदा से। कहता जब मिल जाए तो अपने पड़ोसनों, दोस्तों और पड़ोसनों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया। खुशी तो तुम्हें है, तुम उनको क्यों बुलाती हो? क्यों बुला रही हो उनको? अरे जब मेरा दूल्हा आए तो वो मुझे बदकार ना, मैं इसलिए खुश हूं कि मुझे ये सिक्का मिल गया। सिक्का मिल गया तो खाली सिक्का ही नहीं दिखाना, ताज के अंदर भी उसके आने से पहले पहले ताज के अंदर भी इसको लगाना। बंदे ने सिर्फ ताज देखना है, बंदे ने सिर्फ ताज देखना है। यीशु जी ने सिर्फ आपका करदार देखना है, आपके अंदर 9 नेमतें देखनी है, और एक अपना निकाहनामा देखना है। निकाहनामे पर जो हाँ हाँ ना ना हो वो देखना। ये 10 चीजें देखनी, क्योंकि 9 नेमतें हैं। और तू मेरी, रिक मैं तेरा, ये इकरार देखना। आमीन। समझो तो तेरे अपने हैं, ना समझो तो कुछ भी नहीं। समझो तो तेरे अपने हैं, ना समझो तो कुछ भी नहीं। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र। कहता मेरे साथ, कहती है मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया। दिरहम तो एक पैसा है, सिक्का है, मिल गया तो इसमें इतनी खुशी करने वाली क्या बात है? बात ये है कि मैं बदकार नहीं हूँ। बात ये है कि मैं बदकार नहीं हूँ, और मेरा मियाँ मुझे बदकार समझेगा जब उसको मेरे ताज में सिक्का नजर नहीं आए। मैंने उसके आने से पहले पहले नहाना है, धोना है, और इसके अंदर फिट करके दोबारा से अथॉरिटी के साथ
को टाइट करके दोबारा अपने सर पे सजाना है। और जब वो आएगा मैं दरवाज़ा खोलूंगी तो वो ताज को देखेगा तो वो खुश होगा कि जैसी मुकम्मल छोड़कर गया था तू वैसी की वैसी ही मुकम्मल। इसी बात को कलाम खुदा यूँ फरमाता है, एक औरत पैदा होती है वो पाक होती है, वो जवान होती है वो पाक होती है, वो अपनी पाकीज़गी को छुपा छुपा कर रखती है हर एक से। और जब वो ब्याही जाती है तो वो अपना सब कुछ बालों से लेकर पैरों के तलवों तक अपना आप एक मर्द के हाथ में सौंप देती है। नबी कहता है वो फिर भी एक लड़की से एक दुल्हन बनी, दुल्हन से एक बीवी बनी, बीवी से वो बच्चों की माँ बनी, और वो माँ बनी वो बूढ़ी हुई, और एक ही शख्स के साथ वो जिंदगी बसर करती करती जिंदगी में मर गई। वो औरत पैदा हुई पाक और मर भी पाक गई। खुदा का कलाम नबी ब्रदर ब्राह्मण कहते हैं वो पाक मरी है, आमीन। वो पकीज़ा ही मर गई है, इनके उसका सिक्का गुम नहीं हुआ। उसने अपना बदन सिर्फ अपने मियाँ को दिखाया, उसने अपना बदन किसी दूसरे मर्द को नहीं दिखाया। जो औरत बेहुदा कपड़ा पहनती है और अपने मर्द के सामने ढांपती है और दूसरे के सामने निकाल के दिखाती है, वो दुनिया की सबसे गंदी तरीन औरत है। ब्रदर, अगर किसी ने सुरनी का कोई अमल नहीं देखा तो याद रखिएगा वो सुरनी है वो औरत। कलाम में लिखा है कि इन मोतियों को सूरों के आगे मत डाल। इन मोतियों को सूरों के आगे मत डाल, इनको पैरों तले रौंदेंगे। उनको क्या पता उन्होंने रौंदना है और बाद में आप पर हमला करके आपको फाड़ेंगे। इसलिए शादी की इज्जत, शादी की बेहुरमती शैतान खूब जानता है और वही घरों को तबाह करता है, वही घरों को तबाह करता है। इसलिए बीवी को अपने मर्द के साथ कच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। कौन सी मोहब्बत? कच्ची मोहब्बत, कच्चे धागे वाली मोहब्बत करनी चाहिए। तेरी और मेरी मोहब्बत बड़ी पक्की कितनी, जितना कच्चा धागा वो तो टूट जाता है। मेरी मोहब्बत में धागा बंधा है, ये नहीं टूटेगा। अरे मैंने बांधा है, नहीं टूटेगा। इस तरह औरत और मर्द और औरत की मोहब्बत है। ये तकादा है मोहब्बत का, मियाँ और बीवी की मोहब्बत का। लोग कहते हैं कच्चा धागा टूट जाता है। मोहब्बत का धागा कच्चा भी हो वो टूटता नहीं है, वो टूटता नहीं है। बाद धागे ऐसे होते हैं, आप उनको खींचें वो आपका हाथ काट देते हैं, तो आपका हाथ काट देते हैं। हम जब नलकी लेने के लिए जाते हैं तो कहते हैं पक्का धागा देना, एक ही बार सूट सिलाई करूं दोबारा सिलाई ना करना पड़े, एक अच्छा धागा देना। इसलिए अच्छे धागे से अपनी मोहब्बत को बांध लें, कहीं टूट ना जाए। जो भी धागों को खींचे उसके हाथों से खून निकल जाए, उसकी जान निकल जाए। जो आप पर हाथ डाले, आपकी इज्जत पर हाथ डाले, आपकी मोहब्बत पर हाथ डाले, उसके हाथ खुदा काट देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखा जब वो शौहर वापस आता है और देखता कि उसका एक सिक्का गुम है तो वो अपनी औरत को कहता कि मैंने तुम्हें नहीं रखना, जाओ। वो जितना मर्जी रोए, जितने मर्जी बंदे के पैर पकड़े, वो इस तरह थी। उसने मैंने कुछ नहीं सुना, तेरे ताज ने मुझे बता दिया, मैंने तेरे सर पर ताज रखा, उससे ताज की हिफाजत नहीं हुई। सिक्का ऐसे नहीं निकल नहीं सकता, वो सुनहरे ने मड़ा था, सिक्का नहीं निकल सकता। सिक्का निकलेगा तब जब तू बदी करेगी। सिक्का निकल गया है, तूने कुछ किया है। हर दौर में खुदा का कानून कायम रहा है। आमीन।
तारीख के पलों में भी खुदा नजर आना चाहिए। मुझे बताओ कहां से मैं आपको तरीक सुनाऊं, मैं वहां से भी आपको यस्सु के बारे में बता दूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। क्योंकि ये मेरा जाती तजर्बा है रूहानी। तारीख गुजरा मुकाशवा है। आमीन। हालेलुया। हम क्या पढ़ते हैं, मैं तारीख दान नहीं हूं, मैं तरीक दान हूं और तरीक सुनाने वाला हूं, क्योंकि सबसे पुरानी ये किताब है जो मेरे खुदा ने अपनी मोहब्बत नामे में लिखी है, आमीन। और इस किताब को मैं पढ़ता हूं और यही मैं सारी जिंदगी सुनाना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब शौहर उसको देखा कि मेरी बीवी के ताज में से एक सिक्का गुम है, तो वो उसे खादम के पास ले जाते हैं। इसराइल में अगर इस तरह का वाक़या हो तो वो उस लड़की को, उसका मियाँ जाकर पास्टर से बात करता है, सरदार काहिन से, और वो उससे बात करता है। तो वो कहता है ठीक है, आप उसको यहाँ पर लेके आओ, आप उसमें से क्या चीज़ कमी नज़र आ रही है। वो कहता कि बस मैंने जो देखना था देख लिया, उसका एक सिक्का गुम है और वो मेरे लायक नहीं है। और काहिन उसकी तस्दीक कैसे करे, उसके सामने गवाही देंगे। काहिन ने देखा कि शादीशुदा औरत है और सिक्का उसके ताज में नहीं है और उसकी खूबी को नुकसान पहुंचा, तो उन्होंने उसे निकाल दिया। इसके लिए कि बाइबल के अंदर एक हवाला है शेर की किताब में कि वो उसे एक पानी मटके में डालकर शायद वो उसको पिलाएंगे, और वो अगर कहेगी कि मैं पाक हूँ, तो बंदा कहेगा इसके अंदर ये बदी है, तो वो पानी वो लिख के ना उसके अंदर डालेंगे और वो पानी पी लेगी तो उसका पेट फूल जाएगा उसकी बदी से। अगर उसके अंदर बदी होगी तो उसका पेट उस पानी से फूल जाएगा, उसका पेट फूल जाएगा तो पता चल गया कि इस पेट के अंदर गुनाह हुआ है, इस पेट के अंदर गुनाह हुआ है। खुदा ने बड़े तरीके रखे। हालेलुया। हालेलुया। अगर यहाँ पर औरत गुनाह करके रोती है तो उसके लिए गलत इस्तेमाल होता है, ये मगरमच्छ के सुबह और मेरे घर को कभी कट्टा मत करो। मैंने तुम्हें अपना सारा घर दिया, अपनी इज्जत तेरे हाथ में दी, और तूने मेरे घर में गैर मर्दों को लाकर मेरे घर में न बाकी की तू मेरे रखने के लिए रख। मैं आज अगर तुझे माफ़ करता हूँ तो कल तू फिर करे, कल माफ़ करूँगा तो फिर दोबारा तू फिर करे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, लूथरन चर्च के पास रोशनी थी, खो गई। मेथोडिस्ट ने अपनी रोशनी दिखाई, वो भी रोशनी खत्म हो गई। बैप्टिस्ट की रोशनी वो भी खो गई। पेंतीकास्टली की रोशनी खो गई। अब हमारे पास कलाम की रोशनी है, एंड टाइम मैसेज, आखिरी पैगाम की रोशनी है, अब उठाए जाने की रोशनी है, बस उसके आने की रोशनी है, और कोई नहीं है। नबी कहता अगर तुम वापिस आओ तो तुम्हारी बीवी के ताज में पूरे सिक्के हो, तो फिर क्या करना। गौर से सुनिए, क्या बरात के वक्त थके हारे खस्ता हाल होने के तसव्वुर कर सकते हैं? अगर आप एक किसान हैं, मैकेनिक हैं, आप जो भी हैं, जो भी आप जिंदगी में काम करते हैं, जब तक आप अपने छोटे से घर में ना चले जाएं तब तक आप तरसते रहते हैं, ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं। आप दरवाज़ा खोलते हैं और एक प्यारी सी बीवी खड़ी है, वो आपको सलाम करती है। हाजी साहब आजकल सलाम नहीं करती, क्या करें, सलाम नहीं करती आजकल बीवी, क्या करें। पता कहता तू मुझे सलाम नहीं, क्या है, हाँ क्या है, बोलो क्या है, क्या क्या है, क्या है। आज बस इतना का सलाम करती है। भाई साहब क्या करें। नबी ब्रदर कहता है कि एक मोहब्बत वाली औरत आपका इस्तकबाल करेगी, आपको सलाम करेगी, वो खूबसूरत है, साफ है, वो पाक है, वो आती है और आप अंदर जाएंगे और वो आपके गाल पर, वो बीवी सुने, बीवी मर्द के गाल पर पप्पा करेगी, बोसा करेगी। ये ब्रदर ब्राह्मण कहते हैं। एक अच्छी, एक खूबसूरत बीवी अपने मियाँ का इस्तकबाल इस तरह करेगी, जब उसका शौहर घर में आएगा तो वो बीवी जो अच्छी होगी
وہ اپنے میاں کا اپنے خاوند کا یہاں سے پپا کرے گی کہ تو سلامت لوٹ آیا ہے، ایک کے تو پپا کرے گی اور ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر ایک شعر سناتا ہوں جون ایلیا کا۔ جون ایلیا کہتا ہے میں نے اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کر تمام کر دیا۔ میری بات کی سمجھ آئی؟ یہ میسج یہی کہہ رہا ہے نا، میں نے کوئی میسج ہٹ کر بات تو نہیں نا کی، میں آپ کو جو بھی شیئر سناتا ہوں وہ میسج کے ساتھ نہیں کرا۔ میری بات کی سمجھ آئی؟ اب نبی کہہ رہا ہے نا کہ بندہ گھر جائے تو بیوی اس کا پپا کرے، تو بیوی پپا کرے گی تو اس کے بعد بندہ پپا کرے گا۔ یہ گھر میں انٹری ہوتے سارے یہ کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، اس لیے گھر لہذا لے لو۔ ہاللیلویا۔ جس طرح ہمارے بھائی نے گھر لہذا لے لیا۔ جب تک آپ خدا کی محبت کے اندر نہیں بندے ہوں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب بیوی گال پر پپا دیتی ہے، آپ تھک گئے ہیں، وہ آپ کو کرسی پر، بیڈ پر یا چارپائی پر کہتی ہے آپ ادھر بیٹھے، وہ خود کو آپ کی گود میں بٹھاتی ہے، وہ آپ کے گرد بازو رکھتی ہے اور آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ یہ محبت ہے خدا کی۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میں بڑی پریشان تھی، میں بڑا پریشان تھا، مجھے بڑی درد ہو رہی تھی تو میں خداوند کے چرنے میں نے دعا کہ میری درد چلی گئی۔ ہاللیلویا۔ تو یہاں پر بھی تو یہی ہو رہا ہے نا، دولہا آیا اور دولہن نے اس کو گلے لگایا، تو زمین پر دولہے کی تھکاوٹ چلی جاتی ہے، جب وہ دولہا آتا ہے تو زمینی دلہن کی تھکاوٹ چلی جاتی ہے، اس کی بیماریاں چلی جاتی ہیں۔ آمین۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ایسے لگتا کہ آپ تھکے نہیں ہیں، کچھ آپ کو اٹھاتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو خدا نے آپ کو اس مقصد کے لیے دی ہے۔ اب اگر وہ سچی بیوی ہے تو یہ آپ کا ایک حصہ ہے، اگر وہ آپ کی سچی بیوی ہے، نبی کہتا تو وہ آپ کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اگر ان ہونٹوں نے اس دن یا کسی اور وقت کسی دوسرے آدمی کو چوما ہو تو کیا ہوگا؟ اگر آپ اس کے بارے میں باخبر ہیں، اگر آپ کو پتا کہ میری بیوی میرے گال نہیں چومتی، مجھے پتا چلا کہ یہ کسی اور کے گال چومتی، تو کیا ہوگا اس دن؟ جس دن سامنا ہو جائے گا ان باتوں کا، ساری کی ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، تو کیا ہوگا؟ اگر ان بازوؤں نے کسی دوسرے آدمی کو گلے لگا لیا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کی گود میں بالکل، اگر وہ اس طرح کرتی ہے، بدی بھی کر رہی ہے کسی دوسرے مرد کے ساتھ، اور پھر بھی جب آپ آتے ہو تو وہ کیا کر رہی ہے؟ ڈھونگ کر رہی ہے، وہ آپ کی گود میں بیٹھ رہی ہے، آپ کو مذاق کر رہی ہے، آپ کو پیار کر رہی ہے، اور آپ کے دل میں پتہ چل گیا یہ ڈھونگی ہے، جھوٹی عورت۔ اور نبی کہتا کہ اگر کوئی دنیا میں گندی چیز ہے تو وہ اس وقت آپ کی گود میں بیٹھی آپ کی بیوی ہے جو آپ کو بے پردہ کر چکی ہے اور آپ کے سامنے ٹچے گا۔ اور اتنا ہی نبی کہتا جس طرح یہودا نے یسوع مسیح کو پکڑوانے کے لیے ایک نشان دیا تھا، میں جس کا بوسہ لوں گا پپا کروں گا وہی ہوگا یسوع سے گرفتار کر لینا۔ اور اسی طرح بیوی بھی اپنے مرد کا جہاں سے بوسہ کرتی ہے، اس جگہ سے جب کسی اور کا بوسہ کرتی ہے تو وہ اپنے میاں کو بیچ دیتی ہے، اپنی محبت بیچ دیتی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ یہ شوہر اور بیوی، یہ مسیح اور اس کی کلیسیا کی مثال ہے۔ آمین۔ اس لیے سچی محبت خدا میں ہونی چاہیے۔ تو مسیح کے گالوں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اس کی بیوی ہیں، ہم نے یسوع مسیح کے گالوں پر بوسہ کرنا ہے۔ بائبل کہتے ہیں کہ بدکار عورت نے اس کے پیروں کو ہاتھ لگایا اور اپنے آنسوں سے اس کے پیروں کو دھو دیا اور اپنے بالوں سے صاف کر دیا، اور اس کے پیر چومنا نہ چھوڑا۔ بڑی عقیدت کی، بڑی محبت کی، ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟
جس کے لیے وہ آسمان سے اترا ہوا، جس کو لینے کے لیے آسمان سے اترا ہوا، ہماری بدی کو، ہماری برائیوں کو وہ پھر بھی رفو چکر کرتے ہیں۔ اور اگر اس نے ٹھہرا دی ہماری بدکاریاں تو ہمیں کون بچائے گا؟ یسوع کے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا میرے عزیزوں۔ بائبل کہتی ہے، تو کہتا میں دولت مند ہوں، میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، لیکن اس نے فرمایا لیکن تو غریب ہے، تو ننگا ہے، تو اندھا ہے اور یہ تک نہیں جانتا۔ یہ وقت ہے کہ ایک موم بتی روشن کرے اور گھر میں جھاڑو دے، خداوند کی آمد قریب ہے، خداوند کی آمد قریب ہے، اور ہمیں ابھی تک یہی پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کیا کریں۔ اور یہ کیا ہے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں، کسی طرح توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ جو کچھ زمین پر ہوتا ہے اسی طرح آسمان پر بھی ہوتا ہے، اسی طرح آسمان پر بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی خوشی آسمان پر ہو گئی ہے تو پھر آپ زمین پر بدی نہ کریں۔ اگر آپ زمین پر بدی کریں گے تو آسمان پر بھی آپ کے خلاف کام ہوگا۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بپتسمہ لیا تھا تو آسمان پر تو فرشتوں نے خوشی منائی تھی، تو اگر آپ بدی کریں گے تو آسمان پر فرشتے بھی پھر ایک برا کام ہی آپ کے لیے کریں گے، پھر وہ آپ کے اندر ہوگا، لازمی ہوگا۔ ہلیلویا۔ اس لیے ہم خداوند کی دلہن ہیں، تو ہمیں خداوند کا استقبال کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے گھر میں آئے اور ہم اس کا غصہ کریں اور ہم اس کے قاعدے قانون پر چلیں، ہم اس کی محبت کا ثبوت دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سکہ، یہ درم، یہ تاج، یہ انگوٹھی کیا ہے؟ ایک عہد ہے کہ میں تیری ہوں، میں تیری ہوں، میں پاکیزہ ہوں، میں تیری تابع دار ہوں، میں تیری وفادار ہوں، میں صرف تیری ہوں۔ ہلیلویا۔ روح اور دلہن کہتی ہے اے خداوند یسوع آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور اے خداوند یسوع تو جو ہمارا دلہا ہے جلد اتر آ، اپنے کلام کے پورے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے مکاشفے کے مطابق ہم پر رحم فرما۔ ہلیلویا۔ اس کتاب مقدس کے اس خاص عنوان کے لیے آپ سب کے لیے برکت ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہلیلویا۔